हेलो प्यारे बच्चों। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग एवरेज स्पीड का डिस्कशन किए थे ना, और इंस्टेंटेनियस स्पीड बस एक लाइन बोल के निकल गए थे कि स्पीड एट एन इंस्टेंट। तो थोड़ा सा एक दो बात और कर लेते हैं। क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड? क्या होता है? स्पीड एट एन इंस्टेंट। लेकिन एक और बात लिखे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, वेयर s इज डिस्टेंस। s इज डिस्टेंस, ठीक है क्या? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे, माने डिस्टेंस को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो विल गेट इंस्टेंटेनियस स्पीड। एग्जांपल के तौर पे, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल from a fixed point on x-axis is given by x is equal to 4t plus t square, where t is in second and x is in मीटर। x is in मीटर, ओके। और पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस। पार्टिकल इज, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं। x इज इक्वल टू 2 प्लस है, 2 प्लस 40 प्लस टी स्क्वायर। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस। क्या क्या चीज पूछ सकता है इसमें, बताओ तो। क्या क्या पूछ सकता है चीज? वेलोसिटी का वर्ड यूज ही नहीं कर रहे हैं। स्पीड एट एनी टाइम t। स्पीड एट एनी टाइम t। दूसरा इनिशियल स्पीड। तीसरा स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। नहीं, टाइम पास चल रहा है। और चौथा एवरेज स्पीड बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच एवरेज स्पीड। ये 4 पार्ट है, ठीक है। पहले सवाल क्या कह रहा है ये समझ में आ रहा है? ये जो फंक्शन दिया है x इज इक्वल टू 2 प्लस 40 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या बता रहा है कि अगर मान लो इसमें t इक्वल टू 0 दिए तो क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब x एक्सिस पे एक कोई फिक्स्ड पॉइंट है, वहां से t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कितनी दूरी पे है? 2 मीटर पे। t इक्वल टू 0 पे कितनी दूरी पे है? 2 मीटर पे। और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितने पे है? 7 मीटर पे। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितनी दूरी पे है? 7 मीटर पे, है ना। इस तरीके से अलग अलग टाइम पे अलग अलग दूरी बताएगा, लेकिन कहां से बताएगा? कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसका नाम हम ओ दे दिए, वहां से, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है कि स्पीड एट एनी टाइम t। तो स्पीड एट एनी टाइम t क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? पहले वाले का तो 0, दूसरे वाले का 4 और थर्ड टर्म का 2t। तो ये हो गया स्पीड एट एनी टाइम t। दूसरा इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड मतलब v एट t इक्वल टू 0। v एट t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 यहां पुट कर देंगे तो 4 प्लस 0 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या है? स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो मतलब इसमें t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, इसमें t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 इंटू 2, तो दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और एवरेज स्पीड बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है?
एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल फिक्स्ड पॉइंट से कितनी दूरी पे था? t इक्वल टू 0 पे वो फिक्स्ड पॉइंट से कितनी दूरी पे था? 2 मीटर पे। इसमें t इक्वल टू 0 पुट किया तो, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो कितनी दूरी पे है? t इक्वल टू 2 सेकेंड अगर इसमें पुट करेंगे तो 4, 8, 12, 2, 14, 14 मीटर है ना। तो बेसिकली t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में ये 2 मीटर से 14 मीटर पे पहुंच गया ना। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? ये डिस्टेंस कितना कवर किया? 12 मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? 12/2 है ना, 6 मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके? लिख लो इसको। चारों पार्ट लिख लीजिए, देखा जाओ। आगे बढ़े। एक बात बताओ, दो ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको। इफ डिस्टेंस कवर्ड इन एन इंटरवल, in a time interval is 0, then displacement must be 0. Then displacement must be 0. सही कि गलत? दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नहीं क्या है? डिस्टेंस अगर नहीं है मतलब पार्टिकल मूव ही नहीं किया, नहीं मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। लेकिन अगर यही इसी का उल्टा कर दे, इफ डिस्प्लेसमेंट इन अ टाइम इंटरवल इज 0, then distance must be 0. Then distance must be 0. True or false? हाँ, दिस इज फॉल्स। डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो डिस्टेंस 0 होगा, कोई जरूरी? पार्टिकल यहां से चला घूमते फिरते ऐसे ऐसे, फिर वापस यहां आ गया, फिर वापस यहां आ गया, तो वापस यहां आ गया तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 हो गया, डिस्टेंस का वैल्यू 0 नहीं है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्या हम लोग स्पीड के बारे में सब बात चर्चा कर ली, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। अब हम लोगों को किस पे चलना चाहिए? वेलोसिटी पे। किस पे चलना चाहिए? वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी दो प्रकार से फिर बात होगा। क्या क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी चूंकि स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो थोड़ा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करें। इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कई लोग कहते हैं, इज कॉल्ड वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना? वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे इसका डिफरेंशियल फॉर्म? क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू डी एस बाई एस। यहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेहतर होगा कि इसके ऊपर एरो लगा दे, है ना? सो दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक, कोई समस्या? इसमें एक बात अगर हम पूछेंगे कि डायरेक्शन किधर होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, यूनिट तो होगा मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट।
इसमें डायरेक्शन किधर होगा, एक मिनट इसको थोड़ा बंद कीजिए, डायरेक्शन किधर होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा होता है पाथ के टेंजेंट के अलोंग, its direction is along, its direction is along tangential to the path followed। माने कहने का ये हुआ कि कोई पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, ऐसे पाथ पे, तो इस जगह पे वेलोसिटी किधर होगा? इस जगह पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, इस जगह पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, इस जगह पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, है ना? तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। इज दैट ओके? और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग net displacement, its direction is along net displacement। मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन देखें तो यहाँ से यहाँ की तरफ होगा, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो दिस इज एवरेज वेलोसिटी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, है ना? और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा अपना दिशा बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। ओके, तो इतनी चीजें आप लिख लीजिए, फिर इस पे कुछ सवाल करा देते हैं। देखिए जरा, तो लिख लो यार। अब इसमें जब सवाल आएगा ना तो दो प्रकार से सवाल आ सकता है। कई बार एकदम फिगर दिया जाएगा, आपको पाथ दिया जाएगा कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, बताओ एवरेज वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक में क्या है, या इतना सेकंड से इतना सेकंड के बीच एवरेज वेलोसिटी क्या है। कई बार फंक्शन दिया जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट का। तो दोनों प्रकार के सवालों से हम लोग डील करते हैं। एक सिंपल सवाल करते हैं हम लोग। Connected. कोई पार्टिकल ए से बी पे गया, कोई पार्टिकल ए से बी पे गया अलोंग सर्कुलर पाथ, रेडियस है कितना 21/22 मीटर, ठीक है। और जो जा रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक। आपसे पूछा गया कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक में एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो बेसिकली आपसे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम पूछा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है क्या। तो क्या आप इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, कितना, वो √2 इंटू आर। और टाइम कितना लगेगा? टाइम जो होगा वो होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय, डिस्टेंस कितना है ये 2 पाई आर का 1/4, तो 2 पाई आर बाय 4। स्पीड कितना है 1, स्पीड कितना है 1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा पाई आर बाय 2। इतना टाइम लग गया। आर के जगह पे, अच्छा पाई के जगह पे हम लोग वैल्यू ऑलमोस्ट कितना वैल्यू होता है पाई का 22/7। आर के जगह पे कितना रख दें 21/22 इंटू 1/2, तो टाइम कितना लग गया 3/2 सेकंड। सही की गलत? पक्का? अरे है ना। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस तो ठीक निकाल रहे थे ना हम लोग। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना √2 इंटू आर, आर कितना 21/22, और टाइम कितना 3/2, यस और नो। तो ये वैल्यू कितना हो गया √2 इंटू 2/3 इंटू 21/22।
तो ये वैल्यू कितना आ गया 7√2/11। यस और नो? पक्का ना? ये 2 से 11 कट जाएगा, 3 से 7, 7√2/11 मीटर पर सेकेंड। पक्का? इसको लिखिएगा। आगे बढ़ा जाए, लिख लिए। सुनिए मेरी बात। एक तो आपका आएगा कि पार्टिकल मूव कर रहा है, यहां से वहां गया, फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कर देंगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। दूसरा, आपको कई बार फंक्शन दिया जाएगा कि देखो भाई ऐसा है, पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। सुनिएगा मेरी बात। x का वैल्यू दिया है 40 - 5t - 5t²। आपसे पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो यार एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा? ये x का वैल्यू क्या है? आपको ये पार्टिकल का पोजीशन दिया, x कोऑर्डिनेट दिया। t = 0 पे x कोऑर्डिनेट कितना है 40। जैसे t = अगर 1 कर देंगे तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 40 - 10 दैट इज 30। ऐसे ही अलग अलग टाइम डालने पे x कोऑर्डिनेट मिलते चले जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक। तो अगर हमको देखना पड़ेगा कि t = 2 सेकेंड पे, तो t = 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा इसका पोजीशन? t = 2 सेकेंड यहां पे रखेंगे तो 20 - 10 मतलब टोटल ये -30 हो जाएगा, तो 40 - 30 दैट इज 10। तो पोजीशन एट t = 2 सेकेंड कितना हो गया 10, है ना? और पोजीशन एट t = 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? t = 1 अगर इसमें रख दोगे तो 40 - 10 दैट इज 30, है ना? तो बेसिकली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम करेंगे तो फाइनल पोजीशन कितना हो गया 10, इनिशियल पोजीशन कितना हो गया x 2 सेकेंड पे ना फाइनल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन 30 और डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना 2 - 1। तो ये वैल्यू कितना हो गया -20/1 दैट इज -20 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन बस ये बता रहा है कि एवरेज वेलोसिटी किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक। अगर इसी में हमसे पूछा गया है बी पार्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब है? dx/dt, dx/dt। तो dx/dt कितना हो जाएगा? पहले वाले का डिफरेंशिएशन 0, दूसरे वाले का -5 और तीसरे वाले का -10t। यस और नो? और हमको कहा चाहिए t = 2 सेकेंड पे, तो t = 2 सेकेंड इसमें पुट कर देंगे तो -5 - 10 × 2 तो दैट इज -25 मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके? अरे है ना? क्लियर? तो यहां पर भी नेगेटिव साइन जो बता रहा है वो बता रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इस तरीके से आपको एवरेज वेलोसिटी का सवाल पूछा सकता है। कई बार पाथ दे देगा और कई बार आपको कहेगा कि फंक्शन ऐसा है, तब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लो। दूसरा टाइप का क्वेश्चन करें, एक थोड़ा ढंग का करते हैं। सुनिएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक है। एक पार्टिकल जो है ऐसे पाथ पे जा रहा है, ऐसे ऐसे पाथ पे जा रहा है। ठीक। ये तो स्ट्रेट लाइन है और इधर वाला पोर्शन जो है सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ।
इसका रेडियस कितना है 3 मीटर, रेडियस कितना है 3 मीटर, और ये दूरी कितना दिया हुआ है 2 मीटर। फाइंड, आपसे पूछा पार्टिकल इस पाथ पे जा रहा है, इस पाथ पे जा रहा है, आपसे बोला है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एट विच instantaneous velocity is along average velocity, average velocity given क्या है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, ये वाला पॉइंट जो है ओ, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओ। सवाल क्या है सुन लीजिएगा, ये पार्टिकल ऐसे पाथ पे जा रहा है, यहां से यहां तक गया और फिर यहां से ऐसे गया, ठीक। और आपको क्या कह रहा है कि इस सेमी सर्कल पे वो पॉइंट बताइए, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए सेमी सर्कल पे जहां पर कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो। क्लियर है क्या? आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। हाँ भाई, कुछ सोचे क्या कह रहा है। बेसिकली हम आपको, जो आप देखिएगा ना, तो हम आपको सवाल जो कराए उस सीक्वेंस को देखिए। हम आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताएं, फिर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताएं, आपको एवरेज वेलोसिटी पाथ के हिसाब से कैलकुलेट करना बताएं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, और डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इस पे कोई सवाल नहीं कराए थे, इस पे अभी करा रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? पाथ के टेंजेंट के अलोंग, और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, अलोंग नेट डिस्प्लेसमेंट। अब जरा इस सवाल पे आ जाइए सर। ये जो सवाल है इसमें बोल रहा है कि सेमी सर्कल पे देखो, तो सेमी सर्कल पे तो पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा होगा, तो एक ना एक कोई ऐसा बिंदु होगा, एक ना एक कोई ऐसा बिंदु होगा जहां पर कि ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में टेंजेंट भी हो, उसी डायरेक्शन में टेंजेंट भी हो। ये तो नेट डिस्प्लेसमेंट है, और टेंजेंट भी अगर इसी डायरेक्शन में हो गया तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगा, और ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। नहीं, एवरेज वेलोसिटी किधर हो गया? नेट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, और टेंजेंशियल वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग, और दोनों पैरेलल हो गया। मतलब ओरिजिन से एक ऐसा लाइन खींचो सेमी सर्कल पे जो कि सेमी सर्कल पे टेंजेंट हो, जहां पर टेंजेंट हो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो। तो जहां पर टेंजेंट हुआ वहां से अगर हम एक लाइन मिलाएंगे सेंटर पे तो 90 डिग्री होगा। ये क्या होगा? 90 डिग्री। यस और नो बोलो। ये दूरी कितना है? 5 मीटर। ये दूरी कितना है? 5 मीटर। और ये कितना है? 3 मीटर। यस और नो। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। नहीं, ये एंगल कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा, ये 3 है ना, तो 3 है, तो ये दूरी कितना होगा आपका? ये दूरी कितना हो जाएगा? 3 cos 53। और ये दूरी कितना हो जाएगा? 3 sin 53। यस और नो बोलो। 3 cos 53 कितना? 3/5। तो ये हो गया 9/5। और ये हाइट कितना हो गया? 4/5 माने 12/5। तो ये वाला पॉइंट जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट 5 माइनस 9/5। यस और नो। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये टोटल दूरी था 5, है ना, उसमें से कितना घटा देना? 9/5। तो 5 माइनस 9/5 इज 16/5। और वाई कोऑर्डिनेट तो दिख ही रहा है, ये हाइट 12/5। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 16/5, 12/5। इज दैट ओके? बोलो। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया।
यही 2-3 प्रकार से आप, इसी में आपको पोजीशन अलग अलग टाइप का दे सकता है, बट इसी तरीके से आपको वेरी कराएगा। जल्दी लिखिएगा। आप यहां पे एक पॉइंट या ऐड करेंगे, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन सेमी सर्कल। ऑन सेमी सर्कल मैंने ये वर्ड यूज किया था लेकिन लिखा नहीं था। सेमी सर्कल पे वो पॉइंट बताओ जहां पर कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हो वो एवरेज वेलोसिटी के अलोंग। बाकी इस लाइन पे तो हर जगह ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के अलोंग होगा। सेमी सर्कल पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। दैट ओके? इसको लिख लीजिए, ये पार्ट भी ऐड कर लीजिएगा। यार एक और बढ़िया सवाल कर लेते हैं। सवाल ये है, ये क्या दिख रहा है तुमको? क्यूब। ये क्या है? एक, ठीक, अ क्यूब, ये O है और ये F है। अ क्यूबिकल रूम, क्यूबिकल रूम ऑफ एज लेंथ L, of edge length L. Find an ant crawls from O to F. An ant crawls from O to F with a speed V. With a speed V. वो V स्पीड से क्रॉल कर रहा है, ठीक है। फाइंड मिनिमम टाइम with constant speed v. Find minimum time taken by ant to reach F from O. और चीटी है, उड़ नहीं सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एज लेंथ कितना है इसका? L। आपको बोला है कि एक चीटी है, वो O पे है, उसको F पे पहुंचना है, वो क्रॉल कर सकती है, O से F तक जाना है, उसका स्पीड कांस्टेंट है v। कम से कम कितना समय लगेगा उसको O से F तक पहुंचने में, ये सवाल है। लिख लीजिए इसको और ट्राई कीजिए। करें? अच्छा, तो मतलब मिनिमम टाइम कब लगेगा? जब डिस्टेंस भी मिनिमम होगा। टाइम तो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यस और नो? अब भाई स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, कितना है? v है। डिस्टेंस जितना कम होगा टाइम भी उतना कम लगेगा, यस और नो? तो यार डिस्टेंस कम से कम कितना होगा, उसके लिए हम क्या सब सोच सकते हैं, जरा बताओ। क्या कर सकता है चीटी? ऐसे कर सकता है कि यहां से यहां जाए, नहीं, फिर यहां से यहां जाए और यहां से यहां जाए, ऐसे जा सकता है। ऐसे भी जा सकता है कि इस दीवार के सहारे यहां चला जाए और फिर इस दीवार के सहारे यहां चला जाए। नहीं, अब हमको देखना पड़ेगा कि कम से कम दूरी कौन सा रास्ता होता है, किस रास्ते में दूरी मिनिमम होगा। जिस रास्ते में दूरी मिनिमम हो उसमें टाइम भी मिनिमम लगेगा। हम थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं, इस पॉइंट का नेम कर लेते हैं A, ये B, ये C और ये D। क्या तुम विजुलाइज कर पा रहे हो क्यूब? है ना? क्या तुमको ये E है और ये F है, क्या तुमको ये फेस दिख रहा है OEAB? ये सामने में है। इधर उसके जस्ट बगल वाला जो फेस है वो है ECDO, है ना? ये साइड वाला फेस जो है ये AF, ये G ले लेते हैं, AFGB, है ना? और पीछे वाला जो फेस है ये है CFGD। क्या ये क्लियर है? अब यार इसको जाना है यहां से यहां तक और इसको चाहिए पाथ लेंथ मिनिमम, पाथ लेंथ मिनिमम। हम एक काम करते हैं ना, A को C से चिपका देते हैं और B को D से। A को C से और B को, क्या मन में ऐसा फोटो बना कि इसको चिपकाए? ये A को C से चिपका दिए और B को
डी से, तो ये पूरा फ्लैट हो गया ना, हो गया। कैसा बना फोटो? फोटो कैसा बना? ऐसा फोटो बना, ये ओ, ये ई, ये एफ और ये जी, नहीं ओ ई एफ जी, और बीच में यहां पे एक पॉइंट बना ए कॉमा सी, और यहां पर एक पॉइंट बना बी कॉमा डी। नहीं, बी और डी जो है वो दोनों एक जगह पे चला गया, ए और सी एक जगह पे चला गया, ठीक, दोनों चिपक गया। अब तुम सोचो कि कहां से कहां जाना है उसको, एंट को ओ से एफ तक जाना है ना, तो ओ से एफ तो बहुत तरीके से जा सकता है, ऐसे करके ऐसे भी जा सकता है, ऐसे करके ऐसे भी जा सकता है, लेकिन तुम ही सोचो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस को कवर करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, तो डायरेक्टली ये दूरी चलेगा ना, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यस और नो। तो अगर तुम इस दीवार के सहारे देखोगे तो क्या करेगा, ओ से जाएगा ए बी के मिड पॉइंट पे, ओ से कहां जाएगा, ए बी के मिड पॉइंट पे, और फिर उस मिड पॉइंट से कहां जाएगा, एफ पे। वही ना ये चीज दिखला रहा है, बोलो। अच्छा, ये जो ब्लू कलर, ये जो येलो कलर का लाइट, ये रे है या लाइन है, क्या उसका तुम लेंथ बता सकते हो? थोड़ा देर के लिए हम इसको मिटा देते हैं, बोलो सौरभ जी, थोड़ा बताइए। ये लेंथ एल था, ये भी एल था, ऐसे चिपकाए हैं, तो नीचे वाला लेंथ कितना हो गया टोटल? नीचे वाला लेंथ टोटल कितना हो गया? 12, यहां से यहां तक ना। और ये वाला जो एफ और जी था, वो एफ और जी तो अभी भी कितना है, एल है, तो ये जो हाइपोटेनस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, √12 का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, तो √5l स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना हो गया, √5l, वो कितना हो गया, √5l। क्लियर है क्या? क्या √5l से छोटा कोई दूरी हो सकता है? नहीं भाई, आपको ओ से एफ जाना है, आप इस क्यूबॉइड को ऐसे चिपका दिए, क्योंकि आपको दीवार के सहारे ही जाना है, चिपका दिए, तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, जिसका बेस लेंथ हो गया 2l और ये हाइट वाला लेंथ हो गया l। तो अगर हमको एस ओ से एफ जाना है तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे भले ही स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है क्यूबॉइड पे, लेकिन हम चिपका दिए तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना हमको, तो ये जो लेंथ हो गया √5l, तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया, और अगर ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया तो टाइम मिनिमम कितना होगा सौरभ जी? √5l/v, अरे हाँ है ना, बोलो। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच दैट एंट कैन क्रॉल फ्रॉम ओ टू एफ। सवाल ये था कि इस रूम में ये उड़ के जा नहीं सकता था, ये या तो ग्राउंड में जो ये बॉटम वाला फेस था उसके अलोंग जाता और फिर ऊपर चढ़ता, या साइड वाले वॉल के अलोंग जाता और फिर दूसरे साइड के अलोंग ऊपर चढ़ता, भिन्न भिन्न तरीके से ऊपर जा सकता था, लेकिन उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी के अलोंग फॉलो करेगा, तो वो शॉर्टेस्ट टाइम होगा। अब यार हमको बड़ा समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये पाथ वाला लेंथ शॉर्टेस्ट टाइम डिस्टेंस है, या ये पाथ वाला लेंथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, या फिर कोई और भी, मान लीजिए कोई यहां से यहां जाकर के यहां से यहां जाता तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोग क्या किए, क्यों नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि ये एक अलग फेस था और ये वाला एक अलग फेस था, कुछ इस तरीके का फेस था, नहीं ये सामने वाला फेस था और ये बगल वाला फेस था, यस और नो, बोलो। इसमें दिख रहा होगा ना जी, हाँ ये दोनों। अब हम इसमें क्या किए कि हम सीधे चिपका दिए, जैसे ही हम इस दोनों को चिपकाए तो ये फेस सामने आ गया, ये फेस तो सामने था ही, ये दोनों आमने सामने हो गया, तो नीचे वाला लेंथ कितना हो गया 2l और ये वाला लेंथ कितना हो गया l। अब हम तुमको इस रेक्टेंगल में पूछे कि भाई ओ से एफ तक जाना है, ओ से एफ तक जाना, हम ये वाला साइड को केवल खोल के खड़ा कर दिए, और तब हम बोले कि बताओ ओ से एफ तक जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होगा, तो बोलोगे कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज योर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो हम पाइथागोरस से ये लेंथ निकाल लिए, √12 का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर दैट इज √5l, तो शॉर्टेस्ट टाइम हो जाएगा √5l/v। दैट ओके। तो यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हम ढेर सारा क्वेश्चन करा दिया आपको, एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का भी ढेर सारा क्वेश्चन करा दिए। अब हम लोगों को कहां चलना पड़ेगा, एक्सेलरेशन पे, ठीक है क्या? अगर इसको समझने में दिक्कत है तो पूछ लो यार, हाँ पक्का? तुम आप विजुअलाइज कर लिए इसको, हाँ क्या करें, दीवार इस साइड वाला दीवार, हाँ हाँ हाँ
अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये बालक क्या कह रहा है कि ये वाला दीवार को गिरा ही दीजिए, और गिरा दीजिए तो नीचे में एक 12 लेंथ का रेक्टेंगल, और मतलब एक रेक्टेंगल मिलेगा जिसका लेंथ 12 होगा और दूसरा विड्थ जो होगा वो L होगा, तो फिर आराम से चले जाइए, मतलब आप बॉटम और साइड वाल के अलॉन्ग चले जाइए। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़े, चलिए तो एक्सेलरेशन पे चर्चा करते हैं। देखो यार, ये सब टॉपिक तुम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हुए हो। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण। अच्छा, ठीक। तो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं सर हम लोग? 9th क्लास में कैसे डिफाइन किए थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यस और नो? क्या मतलब हुआ इसका? 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, ये ज्यादा अच्छा मतलब नहीं हुआ 1 सेकेंड वाला बात, बट वेलोसिटी चेंज पर सेकेंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यार एक्सेलरेशन को जब हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? dv बाई dt, और अगर बढ़िया करेंगे तो हम दोनों को वेक्टर लिख देंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर है। यूनिट क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, नीचे में टाइम है उसका सेकंड, तो मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9th में भी ये चीज पढ़े हुए होंगे। SI यूनिट है ये, दैट ओके। अच्छा, तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं dv बाई dt, असल में 11th में एक्सेलरेशन को भी 2 पार्ट में हम लोग बांटेंगे, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। इंस्टेंटेनियस मतलब छोटे टाइम इंटरवल में, और एवरेज मतलब बड़े टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का एक हो जाएगा इधर और एक, ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ये एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया? एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है जो अभी बात किए, ए बराबर dv बाई dt। बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल ले लेंगे, उसमें वेलोसिटी का चेंज पता कर लेंगे, दैट चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? यहां पर भी एरो लगा देते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम। तो ए एवरेज जो होगा वो हो जाएगा vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। और इसी में अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है तो वही एवरेज किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इंस्टेंटेनियस में। इज दैट ओके? ठीक है यार, हम थोड़ा सा इसको आप लिख सकते हैं, आपको हम इसमें जो एक्सेलरेशन है ना, ये है dv बाई dt। ठीक है, अब हम लोग, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं, ds से, और फिर हम लोग इस दोनों को क्लब कर ले रहे हैं, इस दोनों को क्लब कर ले रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा dv बाई ds इंटू ds बाई dt। ds बाई dt इज v, ds बाई dt इज, तो ये हो गया v इंटू dv बाई ds, v इंटू dv बाई ds, दैट इज योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मेट है dv बाई dt और एक है कौन सा? v dv बाई ds। ये दोनों कौन सा एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दोनों कब कब यूज करेंगे? अगर मान लीजिए वेलोसिटी आपको t के फंक्शन में दे, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t दे, तो एक्सेलरेशन पता करने के लिए ये यूज करेंगे। अगर वेलोसिटी, ये s क्या है? पोजीशन है, s क्या है? पोजीशन है। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दे दे, तो फिर आप क्या करेंगे? एक्सेलरेशन पता करने के लिए ये यूज करेंगे। ठीक,
ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों हम लोग आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में बता रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम आपको ऐसा बोल दें कि v इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 3t, v इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 3t, t इज इन सेकेंड एंड v इज इन मीटर पर सेकेंड, v इज इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे हम पूछ ले कि फाइंड acceleration at any time t, acceleration at any time t। दूसरा इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन, ठीक है क्या। तीसरा एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। चौथा एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। इतना सारा चीज पूछ लिया आपसे, देख लीजिए। तो यहां पे हम लोग सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए। एवरेज के लिए तो ऑल टुगेदर अलग बात करेंगे हम लोग। सुनिए मेरी बात, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv बाई dt, dv बाई dt क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 8t प्लस 8t प्लस 3, है ना। ये एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t हो गया, दिस इज एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 माने इसमें हम t इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या पूछा, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पता करना है, तो हम लोग इसमें t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। 2 पुट कर देंगे तो कितना होगा, 8 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो। पूछा एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। कायदे से सब जगह वेक्टर लगा होना चाहिए। खैर, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसमें अगर t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो वेलोसिटी कितना आएगा, 4 चौका 16 और 3 दूना 6। तो v फाइनल की जगह पे कितना आ गया, 22। और v इनिशियल t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो v इनिशियल क्या हो जाएगा, 0, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 2। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट ओके? अरे हाँ ना, पक्का। ठीक, इसमें भी तो एवरेज एक्सेलरेशन का सवाल आ सकता है, फिगर वाला, फोटो वाला। नहीं करते हैं एक दो सवाल। एक मिनट, ठीक है। एक और सवाल कर लेते हैं हम लोग, जिसमें डायरेक्शन के बारे में बात करना होगा। सुनिए मेरी बात, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कितना स्पीड से ले जाना चाहते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है।
कांस्टेंट स्पीड है। ये क्या है? कांस्टेंट स्पीड है। रेडियस कितना है सर्कल का? 21/22 मीटर। 21/22 मीटर। वही सवाल। अब हम आपसे पूछे कि पार्टिकल ए से बी तक गया, ठीक, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन ए एंड बी। तो बेसिकली हम लोग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम करेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो तो इस दिशा में है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है। तो आप तो ऐसा कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं दिस इज वी फाइनल, कितना मीटर पर सेकेंड? 1 मीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज वी इनिशियल, कितना मीटर पर सेकेंड? 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर हम लोग लिखेंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो दैट मीन्स फाइनल को तो कोई छेड़छाड़ ना करे, इनिशियल को क्या कर दे? रिवर्स कर दे। नहीं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इसका मतलब हुआ वी फाइनल प्लस माइनस ऑफ वी इनिशियल। तो वी इनिशियल को रिवर्स कर दिए, ये हो गया माइनस ऑफ वी इनिशियल। दोनों का वैल्यू कितना है? 1 और 1, है ना। इन दोनों वेक्टर को मैं जोड़ूंगा तो हमको क्या मिलेगा? इन दोनों वेक्टर को मैं जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? क्या? किस किस का रिजल्टेंट? वी फाइनल और नहीं, माइनस ऑफ वी इनिशियल। वी फाइनल और, तो ये हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वेक्टर के नॉलेज से तुम बता सकते हो कि ये 1 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? √2। ये कितना हो जाएगा? √2। यस और नो? तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड हो गया √2। एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए एवरेज होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टाइम। अच्छा, टाइम कितना लग जाएगा इसमें? एक बार तो कैलकुलेट किए थे ना अभी। 2πr/4, ये तो हो गया हमारा टोटल लेंथ। स्पीड कितना हो गया? 1। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड इज टाइम। तो ये वैल्यू आ गया πr/2। πr/2 और 1/2 इंटू पाई कितना रख दिए? 22/7 और r कितना लिख दिए? 21/22। यस और नो? ये काम हम लोग किए थे, आया था कितना? 3/2 सेकेंड। अभी भी देख सकते हैं, हाँ के ना। तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लग जाएगा? 3/2 सेकेंड। अगर हमको ए एवरेज का मैग्नीट्यूड पता करना है तो बेसिकली वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √2। अब बाई टाइम कितना हो जाएगा? 3/2। टाइम कितना हो जाएगा? 3/2। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 2√2 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत? अगर तुम इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो तुम ऐसे भी कर सकते थे। अगर हम इसी को आई कैप जे कैप में कन्वर्ट करना चाहते तो कर सकते थे ना? कर सकते नहीं कर सकते थे? हम लोग ऐसे ले लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोल लेते हैं, इसको वाई एक्सिस। अब पार्टिकल जो है वो ऐसे घूमे घूमे कर रहा है, अरे हाँ ना। तो इनिशियल वेलोसिटी इधर है और फाइनल वेलोसिटी इधर है, दोनों कितना? 1 मीटर पर सेकेंड। तो वी फाइनल कितना हो गया? -1 आई कैप। और वी इनिशियल कितना हो गया? +1 जे कैप। +1 जे कैप। यस और नो? तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल जो होगा वो कितना होगा? -1 आई कैप माइनस ऑफ 1 जे कैप। तो दैट इज माइनस आई कैप माइनस जे कैप। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर हम ए एवरेज करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 3/2। और अगर इसी का मैग्नीट्यूड हम लोग पता करना चाहेंगे तो, अगर हम लोग इसी एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पता करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 2√2/3। वही आया था क्या? इज दैट ओके? अरे हाँ या ना? बोलो।
आज हम लोग वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिए, इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों। एक पाथ वाला सवाल में भी एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिए। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन में कैलकुलेट तो कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सुनिएगा, मान लीजिए हम आपको बोल दे पोजीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन is v equal to 4s cube plus 3s square plus 6। ठीक है, ऐसा दे दिए, where s is x coordinate of particle moving along x axis, moving along x axis। अब हम आपसे पूछ दिए कि फाइंड ये पार्ट एक्सेलरेशन एट एनी पोजीशन x, एट या ऐसे देते हैं एक्सेलरेशन एट s इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या यूज करेंगे एक्सेलरेशन के लिए? v dv बाई ds। v की जगह पे क्या रख देंगे? 4s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 6 एंड dv बाई ds कितना हो जाएगा? 12s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 0। यस और नो? और फिर हम लोग इसमें s का वैल्यू कितना पुट कर देंगे? 2। तो s का वैल्यू अगर 2 पुट कर देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 2 पुट कर दें, ये क्या हो गया? 8 32 प्लस यहाँ पे पुट करेंगे तो 12 प्लस 6 और इनटू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 48 और प्लस 12, है ना? इस सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 32 10 44 6 50 ना, अब 50 गुना 60, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3000, है ना? और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि s मीटर में है या किस यूनिट में, तो हम बोल देते हैं कि s इज इन मीटर एंड v इज इन मीटर पर सेकेंड। s इन मीटर एंड v इन मीटर पर सेकेंड, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर लें ये क्या क्या पढ़े, फिर आज के क्लास को खत्म करेंगे। क्या क्या चीज पढ़े? आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्वेश्चन कल नहीं कराए थे, तो एक तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का सवाल करा दिए, उसी में हम एक एवरेज स्पीड वाला भी सवाल चिपका दिए। ठीक, फिर हम लोग आगे क्या किए? नॉर्मल जो 9th क्लास का सवाल सब होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जीरो वाला, ट्रू फॉल्स वाला। फिर उसके बाद हम लोग वेलोसिटी को 2 प्रकार से समझे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? पाथ के टेंजेंशियल, जिधर मोशन कर रहा है। और फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इसका डायरेक्शन क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। उसके बाद फिर हम आपको एवरेज वेलोसिटी का सवाल कराए कुछ फिगर वाले, है ना? फिर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम लोग पोजीशन एक फंक्शन दिए टाइम का, और आपसे पूछ लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग समय पे, एवरेज वेलोसिटी किसी इंटरवल में। फिर हम आपको डायरेक्शन के लिए पूछे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, कोऑर्डिनेट बता दो। फिर एक छोटा सा सवाल किए, तो टिपिकल सवाल था कि डिस्टेंस मतलब मिनिमम पाथ लेंथ क्या होगा, वो वाला। उसके अलावा हम आपको एक्सेलरेशन डिफाइन किए, तो एक्सेलरेशन में पहले तो हम आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही डिफाइन किए और फिर एवरेज एक्सेलरेशन भी डिफाइन किए।
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन में फ़र्क इतना है कि बड़े टाइम इंटरवल में हम चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम करते हैं तो एवरेज हो जाता है, और वही अगर छोटे टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसमें भी 2-3 प्रकार के सवाल हम आपको कराएं। एक तो फोटो वाला क्वेश्चन कराए थे। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का 2 डिफरेंशियल फॉर्म बताए थे, dv/dt एंड vdv/ds। एक आपको टाइम का फंक्शन में हम आपको दे दिए थे वेलोसिटी और तब एक्सेलरेशन पूछ लिए थे। फिर आपको फिगर वाला सवाल दे दिए थे, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ लिए थे, और फिर लास्ट में वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन या एक्स दे देगा तो आपको एक्सेलरेशन पता करना होगा। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कितने प्रकार से क्या हो सकता है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो उन सबको थोड़ा डेराइव करेंगे, फिर उसके एप्लीकेशन देखेंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन अगला 2-3 क्लास आपका चलेगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।